हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द प्यूपेरियम इज डिफाइंड एज द पीरियड फॉलोइंग डिलीवरी ड्यूरिंग विच द मैटरनल बॉडी रिटर्न्स टू इट्स नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। यानी कि प्यूपेरियम पीरियड के अंदर डिलीवरी के बाद में जो मैटरनल की जो बॉडी है वो अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कितने दिनों बाद या किस किस पीरियड के बाद में ये वापस रिटर्न नॉर्मल हो जाती है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका रहेगा 2 वीक, 4 वीक, 6 वीक एंड 12 वीक। तो जो नॉन प्रेग्नेंट जो स्टेट है प्रेगनेंसी के बाद वो लगभग 6 वीक के बाद आती है। तो सी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ द यूट्रस रिटर्निंग टू इट्स नॉन प्रेग्नेंट साइज एंड स्टेट इज नोन एज। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर यूट्रस है वो क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। कहाँ पे? इसकी जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट पे जब जहाँ पे यूट्रस था उसके अंदर उसकी साइज और इस स्टेट के अंदर वापस हो जाने की इस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं? तो एंडोमेट्रियोसिस के नाम से जानते हैं, इन्वोल्यूशन के नाम से जानते हैं, रिग्रेशन के, डीजनरेशन के नाम से जानते हैं। तो जो प्रोसेस रहेगी जिसमें अंदर यूट्रस है वो रिटर्न हो जाएगा नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में या नॉन प्रेग्नेंट जो यूट्रस की साइज होती है उसके अंदर, तो इस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं? इनवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो इसका बी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनवोल्यूशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो यूट्रस है वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की जो साइज और शेप होती है उसके अंदर ये वापस रिटर्न हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो मिल्क का लेट डाउन रिफ्लेक्स है उसके लिए कौन सा हार्मोन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्ट्रॉन, ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन। तो जो लेट डाउन रिफ्लेक्स है इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो आपका हार्मोन रहेगा वो रहेगा ऑक्सीटोसिन। जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोलैक्टिन है वो मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, मिल्क प्रोडक्शन के अंदर ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन फीमेल। यानी कि जो ह्यूमन फीमेल है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की जो मोस्ट कॉमन साइट है वो कौन सी है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इनफंडिबुलम, सेकेंड है एम्पुला, इस्थमस और यूटेराइन कैविटी। तो जो मोस्ट कॉमन जो आपकी जो फर्टिलाइजेशन की जो साइट है वो कौन सी रहेगी? एम्पुला जो पोर्शन है फेलोपियन ट्यूब का उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो बी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन लाई ऑफ द फिटस इज। यानी कि जो फिटस है उसकी जो मोस्ट कॉमन लाई है वो कौन सी होती है? लॉन्जिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, ओब्लिक या अनस्टेबल। तो जो मोस्ट कॉमन जो लाई आपकी रहेगी यूट्रस के अंदर फिटस की वो रहेगी लॉन्जिट्यूडिनल लाई। तो ए ऑप्शन है वो आपका इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ए फॉल्स बिलीफ इन विच द पेशेंट थिंक्स। यानी कि एक क्या है? फॉल्स बिलीफ है जिसके अंदर पेशेंट क्या सोचता है? पेशेंट थिंक्स दैट क्या ही इज बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय अदर पीपुल। यानी कि कोई अदर पीपुल है वो उसके बारे में बातें कर रहे हैं। उस टर्म को अपन किस नाम से जानते हैं? तो जो फॉल्स फिक्स जो बिलीफ होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? डेल्यूजन के नाम से जानते हैं। तो ऐसा कौन सा डेल्यूजन है जिसके अंदर पेशेंट ये सोचता है कि जो अदर पीपुल्स है वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, डेल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्विजिशन। तो जो दूसरे लोग जो आप इसके बारे में बात कर रहे हैं तो रेफरेंस, जो डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस है वो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा। और डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में क्या करता है कि उसको जो फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है कि वो ही सबसे सब सर्वे सर्वा होता है। यानी कि वो ही एक लाइक ए किंग वो अपने आप को समझता है कि मैं ही हूँ। उसको अपन डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर के नाम या ग्रैंडियोसिटी के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट है आयरन चिलेटिंग एजेंट इज। यानी कि आयरन चिलेटिंग एजेंट कौन सा है? तो चारकोल है, डिफेरोक्सामाइन है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है या आल्म आरबीसी है। तो चिलेटिंग एजेंट ऑफ आयरन है वो क्या होता है? डिफेरोक्सामाइन होता है। तो बी ऑप्शन है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस ऑफ। यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इफ। यानी कि कौन सा प्रोबेबल डायग्नोसिस होता है जब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स काउंट आर डिप्रेस्ड। यानी कि तीनों के, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का, तीनों का कम हो जाना कौन सी बीमारी का के डायग्नोसिस में दिखाई देता है?
तो इसमें लिम्फोमा में दिखाई देता है, एप्लास्टिक एनीमिया में दिखाई देता है, या डीआईसी में, या थैलेसीमिया में। तो जो आपकी एप्लास्टिक एनीमिया की जो कंडीशन होती है इसमें क्या दिखाई देता है, पैनसाइटोपिनिया दिखाई देता है, जिसके अंदर क्या होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स है इन सभी के काउंट्स आपको क्या होता है कम दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर रह जाएगा आपका बी ऑप्शन, एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है फॉलोइंग कार्डियक कैथेटराइजेशन द क्लाइंट कंडीशन इज इवेल्युएटेड बाय पाल्पेटिंग पल्स, यानी कि कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद में क्लाइंट की कंडीशन को इवेल्युएट करते हैं तो इसके अंदर अपन पल्स को कहाँ पाल्पेट करके इसको इवेल्युएट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है अबव द कैथेटर इंसर्शन, यानी कैथेटर जहाँ पे इंसर्ट किया उसके ऊपर, एट द इंसर्शन साइन जहाँ पे अपन ने कैथेटर इंसर्ट किया उस साइड पे, डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन, यानी कि जहाँ पे कैथेटर इंसर्ट किया था उसके नीचे, या डिस्टल, या इन ऑल एक्सट्रीमिटी, या फिर चारों एक्सट्रीमिटी में। तो जो कार्डियक कैथेटराइजेशन के दौरान अपन जो पल्स है वो पाल्पेट करेंगे, वो करेंगे डिस्टल इंसर्शन साइड के डिस्टली। तो डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन के अंदर अपन इसकी पल्स को क्या करेंगे, पाल्पेट करेंगे। तो आपका सी ऑप्शन जो है डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ए पेशेंट डिस्चार्ज आफ्टर कोलेसिस्टेक्टोमी, यानी कि एक पेशेंट है जो कोलेसिस्टेक्टोमी के बाद में क्या किया है, उसको डिस्चार्ज किया है, यानी कि उसको कोलेसिस्टेक्टोमी की सर्जरी हुई थी, उसके बाद उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो विच डाइट, या उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आपको कौन सा डाइट प्लान है वो फॉलो करना है। तो लो फैट इन डाइट, यानी कि आपको डाइट के अंदर फेट है वो कम खाना है। हाई प्रोटीन एंड कैलोरी इन डाइट, आपको जो खाने में है वो हाई प्रोटीन और कैलोरी डाइट लेनी है, या हाई फैट एंड कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है, या लो प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है। तो कोलेसिस्टेक्टोमी की जो सर्जरी होने के बाद अपन पेशेंट को मोस्टली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसको अपने जो भी फूड है उसके अंदर जो फैट की मात्रा है वो अपने को क्या करनी है, कम करनी है। तो जो लो फैट डाइट है वो अपने को क्या करना है, पेशेंट को प्रीफर करनी है। तो ए ऑप्शन है आपका वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लो फैट डाइट अपने को जो कोलेस्टेक्टोमी की सर्जरी के बाद में उसको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये डाइट आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बने रहना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।